हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई मेंस और नीट का चैप्टर 1 जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट सिस्टम, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जेईई मेंस और नीट के लिए, और इसको हम आज बहुत ही डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती है जिनको डिराइव करने के लिए हमें अदर क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में मल्टीप्लिकेशन, एडिशंस, डिवीज़न करके हम इनको डिराइव करते हैं। दोनों टाइप की जो क्वांटिटीज़ है वो मेजरमेंट्स के जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप के सिस्टम यूज किए जाते हैं। जैसे लेंथ, मास और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टाइप के हम सिस्टम्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो सिस्टम है वो है सीजीएस सिस्टम, जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, इसलिए इसको सीजीएस सिस्टम कहा जाता है। सेकंड है वो है एमके सिस्टम, जिसमें लेंथ, मास और टाइम को मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं एफपीएस सिस्टम के अंदर लेंथ, मास और टाइम को फुट, पाउंड एंड सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिनको एसआई सिस्टम्स बोलते हैं। और जनरली साइंस के हर सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर एसआई सिस्टम ही यूज किया जाता है, जो कि एमकेएस सिस्टम जो है उसके सिमिलर है। इसमें लेंथ, मास और टाइम को मीटर, किलोग्राम और सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे देखिए एसआई सिस्टम में टोटल 7 क्वांटिटीज होती है: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी। और इनके जो यूनिट्स है वो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी के लिए कैंडला यूज किया जाता है। और ये इनके स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं जो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एसआई प्रीफिक्सेस। साइंस में देखिए कि बहुत मेजर और बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 10th की पावर यूज करते हैं, जो कि बहुत ही लार्ज और स्मॉल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट की जाती है। लार्ज क्वांटिटीज़ को हम 10 की प्लस पावर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 10 की पावर 1 को डेका से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि 10 को रिप्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 2 दैट मीन्स 100 को हेक्टा से हम शो करते हैं, और जिसका साइन जो होता है, सिंबल जो होता है वो एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। और 1000 को किलो कहा जाता है, और इसको 10 की पावर 3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 के मल्टीप्लिकेशंस को ये रिप्रेजेंट्स करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि जो स्मॉल क्वांटिटीज होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 10th की माइनस पावर जो है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 10 की पावर -1 जो है उसको 1/10 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसको डेसी कहते हैं, और इसका सिंबल जो होता है वो स्मॉल डी होता है। वैसे सेंटी को 10 की पावर -2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका सिंबल जो होता है वो सी होता है। वैसे 10 की पावर -3 जो है वो 1/10 की पावर 3 के इक्वल होता है, और इसको मिली कहा जाता है, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे 10 की पावर -6 को माइक्रो और 10 की पावर -15 को फेमटो कहा जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे वेलोसिटी की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड होती है, और इसका डायमेंशंस जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम की पावर 0, L1 एंड टी की पावर -1। L1 रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, और टी की पावर -1 रिप्रेजेंट कर रहा है 1/t को। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशंस फॉर्मूला है उसको हमेशा कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है, और यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी होती है जैसे मास, लेंथ, टाइम
इस और अदर फॉर्म्स भी होती है जिसमें इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो मीटर के लिए हम लेंथ एल से रिप्रेजेंट करेंगे और जो सेकंड का स्क्वायर है उसको टाइम टी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा m⁻0 L1 t⁻⁻2। ये डायमेंशंस फार्मूला होता है एक्सीलरेशन का। अब यहाँ पे देखिए कि ये कुछ इम्पोर्टेंट डायमेंशंस फार्मूला है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के, जो कि मेजरमेंट में यूज की जाती है। जैसे मोमेंटम का जो यूनिट होता है वो kg मीटर पर सेकंड होता है, जिसकी डायमेंशन जो होती है वो m1 L1 t-1। यहाँ पे m1 रिप्रेजेंट कर रहा है मास का, क्योंकि मोमेंटम में मास लिया जाता है। इसके बाद में देखिए इम्पल्स का जो डायमेंशंस फार्मूला है वो मोमेंटम के इक्वल होते हैं, क्योंकि इम्पल्स जो होता है मोमेंटम में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। वैसे देखिए फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और इसको m1 L1 t-2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही पावर, डेंसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे ये डिफरेंट जो यूनिट होती है उनको डायमेंशंस में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि कैपिटल जो ब्रैकेट है उसमें रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है द इक्वेशन p + a/v² v - b = कांस्टेंट द यूनिट ऑफ a इज। यहाँ पे देखिए ये रियल गैस की इक्वेशन है जिसमें हमें a जो कांस्टेंट है उसकी डायमेंशंस हमको यहाँ पे निकालनी है कि उसकी यूनिट क्या होगी या फिर उसकी डायमेंशन जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए जब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे p जो है वो इक्वल होता है a/v²। p यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर को और v रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे वॉल्यूम को। और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का जो है वो स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए कि a की यूनिट निकालने के लिए हम डायमेंशंस फार्मूला p और वॉल्यूम का जो स्क्वायर है उसको हम आपस में मल्टीपल करेंगे। और प्रेशर का जो डायमेंशंस फार्मूला होता है वो होता है m1 L-1 t-2, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। और जो वॉल्यूम का होता है, क्योंकि देखिए वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो मीटर क्यूब होती है, दैट मीन्स L⁻3 और स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा L⁻6। अब देखिए सिंपली मल्टीप्लिकेशन करने से जो कांस्टेंट a है उसका डायमेंशंस फार्मूला हो जाएगा m1 L⁻5 और t⁻2। और इसका जो फाइनल जो आउटपुट है वो आएगा 9 × 10⁻⁴। 9 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, जिसकी डायमेंशंस होती है m1 L1 t-2 और लेंथ की पावर 4 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है सेंटीमीटर की पावर 4 से। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है डायमेंशंस ऑफ 1/μ0 वेयर सिंबल हैव देयर यूजफुल मीनिंग। यहाँ पे देखिए 1/μ0 एंड ε0 के हमें डायमेंशंस फार्मूला एनालाइज करना है। तो यहाँ पे देखिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1/√μ0 ε0 और स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√μ0 ε0। अब देखिए कि हमें पता है कि स्पीड का जो डायमेंशंस होता है वो होता है L1 t⁻⁻1, जो रिप्रेजेंट करता है मीटर पर सेकंड को। और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा L² t⁻2 और यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा लेक्चर 1 यूनिट 1, जिसमें हमने मेजरमेंट और यूनिट को डिस्कस किया, जो कि नीट और जेई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पुट होते हैं। ऐसे ही वीडियो सीरीज़ में हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और क्वेश्चंस है वो हम लेक्चर्स में डिस्कस करते रहेंगे।